हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में एक ब्यूटिशियन आई हैं, जो कि के सबको सुंदरता तो देती ही हैं और उसके साथ गरीब लड़कियों को स्पेशली फ्री में ये टैलेंट अपना सिखाती हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिस अंजू शर्मा जी से। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपना ओपिनियन रखने के लिए। थैंक यू, you're most welcome। तो अंजू जी, आप ये कैसे, मतलब ये गर्ल्स आपके पास आती हैं या आप कैसे इनको सिखाती हैं? एक्चुअली हमारे पास जैसे हमारा सलोन भी है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी जो ट्रायल पे कभी आती हैं। तो उनसे बात करके मुझे लगता है कि ये काफी पुअर हैं और इनके पास पैसे नहीं है सीखने के लिए। तो मैं लगन है, लगन भी है सीखने के लिए, उनकी मजबूरियां भी होती हैं। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं उनकी हेल्प करूं, इसलिए मैं उन लोगों के कुछ नंबर्स रख लेती हूँ, बाद में उनको मैं कांटेक्ट करके और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। इस तरह से आप सोशल वर्क करती हैं। दैट्स वंडरफुल। तो अंजू जी, ऐसे हमारा कार्यक्रम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो ये आत्मनिर्भर तो आप अभी से ही लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रही हैं, और इसके अलावा आप क्या सोचती हैं आत्मनिर्भर से? आत्मनिर्भर ये कि मैं चाहती हूँ कि जो आजकल लड़कियां हैं वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो। इसके लिए उनको कुछ भी हुनर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए या फिर कोई मजबूरी का शिकार ना हो। तो आपका ये मानना है कि स्पेशली गर्ल्स उनको तो आत्मनिर्भर होने के लिए कोई ना कोई हुनर उनमें होना चाहिए, और जितना हो सकता है वो आप सिखा रही हैं। दैट्स गुड। तो और ये जो ओल्ड एज की तैयारी है, इसका आपका क्या मानना है? क्या आप अभी से ही ओल्ड एज की तैयारी कर रही हैं? ओल्ड एज की तैयारी तो कर रही हूँ, क्योंकि देखो अपने आप को पहले की स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये नहीं कि मतलब हमारा वेट बढ़ रहा तो छोड़ दो, ये सब चीजें नहीं। अपने तरीके से अपनी बॉडी का केयर करें और आगे कुछ अगर रिटायरमेंट हो जाए या आप घर पे बैठ जाए तो उसके लिए भी कुछ अच्छी एक्टिविटी करें और अपने आप को फिट रखें। योगा करें, या तो आप खुद भी योगा क्लासेस कर सकते हैं या फिर एक खोल कर बैठ जाओ, ताकि कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उनको हम नॉलेज कर सकते हैं, अपना योगा सिखा सकते हैं। फ्री में सिखा दे, कोई ऐसी नहीं कि एक, ताकि अपना भी कुछ होता रहे और लोगों का ही भला होता रहे। तो ये समाज सेवा आपके अंदर कूट के भरी हुई है मेरे अंदर। जो भी आपके अंदर हुनर है आप वो सबको आगे देना। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं फ्री सेवा करूँ। ये नहीं अपना, जैसे फ्री सेवा में ये होता है ना, मेरे दिल को सुकून ही पहुंचता है, चलो ठीक है मैंने कुछ किया, तो इसके लिए मेरा कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल समाज के लिए। तो और आप ओल्ड एज की तैयारी के लिए, क्योंकि जैसे आत्मनिर्भर होना आपने बताया, पैसा कमाना, उसके लिए आप सिखा भी रही हैं लड़कियों को, तो उसके लिए आप खुद फाइनेंशियली अपने आप को कहाँ देखती हैं और क्या उसके लिए आप कुछ तैयारी कर रही हैं? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जैसे जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, या तो अगर अपने ओल्ड एज को सुरक्षित करना है तो मेरा कहना है कि मैं कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बनाऊं, उसको आप बनाओ अच्छे से और रेंट पे लगा दो। बस इससे बेटर तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जैसा जगह में ये ज्यादा ही सेफ है। और उस पैसे को आप यूज करो अपने तरीके से, किसी का भला करो, कहीं भी। तो आपने फाइनेंशियली अपने आप को सोच लिया है कि उस एज में आने तक आप अपना ऐसा कुछ करेंगे कि किराए के आप मकान दे सके, ठीक है, वो कर सके और आराम से उस पैसे को कुछ लोगों में इन्वेस्ट करें, दान पुण्य करें। ये सब चीजें मेरे को पसंद है, मैं दान पुण्य करना। तो मतलब आपको हर चीज में ये इच्छा है कि किस तरह से सोसाइटी को दिया जा सके। इसलिए भी जो अपने तरीके से मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वही मैं करूंगी, बाकी तो ऊपर वाली की मर्जी होती है। बिल्कुल। तो सेहत को लेकर आप कितना अभी जागरूक हैं, और आप क्या सोचती हैं कि ओल्ड एज की तैयारी के लिए, आज तो देखिए हमारी एक एक्टिव लाइफ होती है, सुबह से उठना दौड़ भागे है, लेकिन आगे तक के लिए वो स्वस्थ शरीर बना रहे, उसके लिए क्या आप कुछ कर रही हैं? योगा बेस्ट है इसके लिए। मॉर्निंग में उठ के मैं योगा करती हूँ। योगा करके उसके बाद इवनिंग में भी वॉक करके जाना। जैसे अगर बाय द वे मैं जॉब पे भी गई तो मैं वॉक करके आती हूँ। अच्छा, तो ये वॉक बेटर है, बॉडी के लिए बेस्ट है। और योगा तो आपका मॉर्निंग में आप कर सकते हो योगा। एंड बाकी अब बहुत सारी चीजें हैं
आयुर्वेदिक चीजें हैं हाँ। जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम पहले उठते थे तो टी सोचते मॉर्निंग में मुझे टी मिल जाए, बट ये टी पीना नहीं चाहिए, इसके लिए वो तो बॉडी के लिए। अर्जुन की छाल है ना, बहुत सारी चीज मेडिकल उस टाइप के टी बनाकर पियो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट। तो ओल्ड एज की तैयारी अभी से करेंगे, उस वक्त भी आके आप स्ट्रांग रहेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी जैसे मैं हूँ, आज तक मैं जब से बचपन से आज तक कभी बीमार नहीं पड़ी। टच बीमार नहीं पड़ी आज तक, मुझे कोई भी बीमारी है ही नहीं मेरी बॉडी। अरे वाह वाह। क्योंकि मैं एनी टाइम ना एक्टिव रहती हूँ। तो आज तक मुझे आज की डेट में भी 10 बार सीढ़ियों से बोल दो, मैं फिर थकान नहीं होती मेरे को। तो वही चीजें, वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और अच्छी डाइट लो, बाहर की चीजें तो पता ही आपको अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि वो तो नुकसान की। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो दर्शकों, पहला है गुड़ मंत्र, चलते रहिए और सीढ़ियां उतरिए चढ़िए और हमेशा एक्टिव रहिए। अच्छा, ये तो हो गया फिजिकली। इमोशनली अपने आप को साउंड रखने के लिए और स्पेशली ओल्ड एज की तैयारी के लिए क्या कर रही हैं आप? क्या कुछ कर रही हैं? पूजा मैं करती हूँ ज्यादा। मंदिर जाना, कभी वृंदावन जाओ, इतनी सुकून, इतनी शांति मिलती है। और अभी थोड़ा आपने सुना होगा प्रेमानंद बाबा जी के बारे में। प्रेमानंद वो काफी, जैसे कोई भी उनसे जुड़ता है ना, मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है। मैं भी कुछ दिन पहले गई थी वृंदावन, वहां जाने के बाद वो चीजें ना, सुकून, काफी सुकून मिलता है वैसी जगह में जाने से। तो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, वहां पे जाके काफी सुकून मिलता है और मानसिक शांति मिलती है। और आप अपना किसी से मतलब ज्यादा अपना काम करो और अपना जाप करो, बस चैंटिंग करो। चैंटिंग से बेस्ट मतलब ये है कि किसी से मतलब चैंटिंग में कुछ टाइम निकालो चैंटिंग के लिए, बाकी बहुत सुकून मिलता है। ये तो मैंने भी नोटिस किया, बाकी आप कभी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने के लिए और आगे आने वाले समय को फेस करने के लिए हमें चैंटिंग करनी चाहिए और पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए, उससे अच्छा लगता है। ठीक है। और अंजू जी, आप एक बात बताएं कि फिजिकली इमोशनली तो हो गया, फाइनेंशियली आपने बता ही दिया है कि प्रॉपर्टी बनाए और उसके बस प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है ताकि हम किसी की हेल्प कर सकें। हाँ, और ये आपका मानना है कि हर स्टेप पर हम जब भी किसी की मदद कर सकते हो तो हमें जरूर करना चाहिए। तो आपकी जो ये धारणा है, इसे चलते हुए तो ओल्ड एज की तैयारी बहुत अच्छे से आपने कर ही लिया है, क्योंकि जो वो अकेलापन होता है एक एज के बाद आके, जो एक अकेलापन होता है, शायद वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। है ना, क्योंकि एक समय आता है कि सब कुछ है लेकिन अकेलापन है ना। तो कभी आपने, अभी तो आपके लिए वो काफी दूर का समय है, लेकिन कभी आपने अपने आसपास किसी को ऐसा देखा जो अकेले हैं, तब आपको लगा हो कि अगर इन्होंने पहले से ऐसा कुछ किया होता, या उनको देख के आपने सोचा हो कि नहीं, मैं आज से ये स्टेप उठाती हूँ जिससे कि मुझे अपने आने वाले उस समय में वो अकेलेपन का सामना न करना पड़े? अकेलेपन को मैं यही चाहती हूँ कि पूजा से अकेलापन दूर हो सकता है। भगवान से अच्छा कोई फ्रेंड हो नहीं सकता। तो ये मैंने फील करा है। और भी लोगों को, जैसे वो बुजुर्ग हैं, बहुत मायूस से बैठे हैं, डिप्रेशन में, उनको भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ईश्वर से सच्चा साथी कोई नहीं मिलेगा। उनकी ये में लगो, वो आराम से जीवन खुशी खुशी बीतेगा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हर प्रॉब्लम्स आते के साथ ऐसे ये हो जाएगी तो समझ नहीं पाओ कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ। भगवान से अच्छा साथी कोई नहीं सकता। और मैं कभी बाय द वे अकेली हुई तो सिर्फ मेरा ईश्वर मेरे साथ होगा और कोई नहीं होगा। मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, सिर्फ मेरा भगवान होगा और मैं होंगी। ये बेस्ट विश्वास है। वंडरफुल वंडरफुल। तो अंजू जी, जैसे आपने बताया और आपकी इच्छा है कि समाज के लिए कुछ कुछ करते रहे, स्पेशली जो गरीब तबका है, गरीब लड़कियां हैं, उनको किसी न किसी तरह कुछ सिखाया जाए, कुछ हुनर उनको सिखाया जाए। तो फिर तो वातावरण के लिए भी तो कुछ सोचते होंगे, जो हमारा आजकल एनवायरनमेंट है उसके लिए कोई स्टेप उठाते हो? उसके लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप ट्री लगाओ। ये तो काफी अच्छा ही है। लोगों को जैसे पार्क है और कहीं भी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि लगाए लोगों को। या मैं खुद भी दे देती हूँ लेकर कि ये जो कर यहाँ पर लगा, एक दिन में कम से कम 10 पेड़ भी कोई लगाए ना, बहुत अच्छा। एक दिन में 10, एक दिन में 1 लगाए तो भी बहुत। हाँ, तो ये चीजें बहुत, क्योंकि एक्चुअली जो
जहाँ पे मैं काम करती थी, तो एक हमारी मैम थी जिसकी डेथ हो चुकी है, कविता शर्मा जी मैम, वो इस चीजों के लिए बहुत एक्टिव होती थी। तो उनसे थोड़ा सा मुझे मिला कि ये करना चाहिए, प्लांट्स का ध्यान भी रखना चाहिए और करना चाहिए ये चीजें, लोगों को करना चाहिए, ताकि खुद भी देख लो पोल्यूशन कितना ज्यादा है दिल्ली में भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये अच्छा बेस्ट है। तो आप इसमें बहुत बिलीव करती हैं और आप जगह जगह प्लांट्स लगाती भी हैं। बिल्कुल। और क्योंकि बच्चे भी आपके पास रहते हैं, उनको भी आप पढ़ाती हैं, बिल्कुल। तो उनको भी जरूर सिखाते होंगे कि आते जाते पत्ते मत तोड़ो। बिल्कुल। ये बात। जी, आपने बहुत एक अपना विचार रखे। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकों को कोई भी और मैसेज देना चाहे तो प्लीज। बस यही देना चाहती हूँ मैसेज, आप सभी हमें जो देख रहे, जो भी मैं हम सुना, कभी भी आप अकेले हो तो अपने ईश्वर को अपना फ्रेंड बनाओ। जब कभी भी जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, ये मेरा मानना है। और आगे ये बातें हमेशा सच्ची होगी जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि भगवान से अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता, और अकेलापन भी भगवान ही दूर करेंगे और कोई दूसरा नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं और आपने शेयर करे। थैंक यू, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने सुना कि अंजू जी का मानना है कि हमें ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, वो हमारा अकेलापन दूर करते हैं। इसके साथ आपने देखा कि इनका हर कदम पर सोसाइटी को सर्व करने का जो एक जज्बा है, वो किसी भी रूप में हो, कभी भी हो, वो एक वाकई ही तारीफे काबिल है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।